Chapter 9, Water and Weather. Water, purification of water, underground water, weather, sea breeze and land breezes, evaporation, condensation. Water is the most abundant substance on earth. Water covers 70% of the earth's surface. Water is present in sea, ocean, lake, ponds. Water is also found underground, air and in air too. Our body also contain water. वाटर एक महत्वपूर्ण सब्सटेंस है जिसने की जो कि पृथ्वी पर 70% हिस्से में वाटर है और प्रेजेंट है वाटर सी में, ओशन में, लेक में, इवन ह्यूमन बॉडी में भी और हवा में भी वाटर प्रेजेंट है. एनिमल, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड वाटर टू लिव. Such type of living that live on dry land get their water from the soil or from stream like river, lakes, puddles, dew और raindrop. एनिमल प्लांट्स सभी जो भी ह्यूमन बींग्स है सभी को जीवन के लिए वाटर की आवश्यकता है. और कुछ वाटर जो कि कुछ जीव जो ड्राई उस पर रहते हैं लैंड पर, वे अपना जो पानी है वो सॉइल से प्राप्त करते हैं या नदी झीलों से, ड्यू से, बारिश की बूंदों से प्राप्त करते हैं. Water from underground can be taken out with the help of tubewells and wells. Dry places have less underground water. The level of underground water in place is called the water level. जो अंडरग्राउंड वाटर है वो कुओं की सहायता से, ट्यूबवेल की सहायता से बाहर निकाला जाता है. और जहां पर ये होता है जो ड्राई प्लेस होते हैं जैसे रेगिस्तान, इनमें जो वाटर लेवल है वो कम है, अंडरग्राउंड वाटर कम है. और इस अंडरग्राउंड वाटर को ही वाटर लेवल कहा जाता है कि यदि कहीं भी किसी जगह पर खुदाई की और कितने फुट पर पानी आया तो वो वाटर लेवल कहा जाता है कि वहां वाटर लेवल इतने फुट की गहराई पर है. ड्रिंकिंग वाटर मस्ट क्लीन, colorless and without smell. Water may contain germs which make us sick, therefore it is necessary to drink safe water. जो पीने का पानी है वो साफ होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, उसमें कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए. और ये जो जम्स वाला पानी होता है ये हमें बीमार बना सकता है. The water of river, lakes and pond is not safe for drinking because when rain water runs on the ground, many impurities and harmful germs get mixed with it. जो झील का, नदी का पानी होता है वो पीने के लिए सुरक्षित नहीं होता. जब बारिश आती है तो बहुत सारी प्योरिटीज उससे मिलकर जमीन पे से सब पानी में पहुंच जाती है, तो इसलिए वो जम्फुल हो जाता है, जम्स बढ़ जाते हैं उसके अंदर. द वाटर विच गेट ऑब्जर्व बाय द सॉइल gets purified as it is goes down through different layers of soil. So underground water such as well water, hand pump water is fit and safe for drinking. जो पानी जमीन के अंदर जाता है, जमीन से वो अंदर गया तो मिट्टी के कारण उसकी प्योरिटीज मिट्टी पर रह गई और वो छन छन के नीचे गया, वो कई लेवल पार करके अंदर गया, तो इसलिए वो साफ होता है. और इसको बाहर कैसे निकालते हैं? वाटर हैंड पंप से, सबमर्सिबल से और मोटर वगैरह से. इससे अंडरग्राउंड वाटर हम बाहर निकालते हैं हैंड पंप वगैरह से. impurities of water. Nearly 3/4 of the total surface of the earth is covered with water. Different materials are carried by water. Some material dissolve in water while others are insoluble material in water. लगभग 3/4 पानी है हमारी पृथ्वी पर जो कि डिफरेंट मटेरियल अपने साथ लेकर चलता है. सब मटेरियल तो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, कुछ अनसोल्यूबल होते हैं जो कि हमें दिखाई दे जाते हैं. As the water flows, it carry with it mud, sand, particles, along with the disease causing germ. Hence, water become impure. और जब पानी बहता है तो अपने साथ मिट्टी, कुछ कीटाणु, कुछ जर्म्स अपने साथ लेकर चलता है जिससे वाटर इम्प्योर हो जाता है. प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. अब जब इम्प्योर हो गया तो उसको प्योर करना पड़ेगा. We should always drink clean and pure water. We can remove the impurities of water as follows. Sedimentation. Flattening down of heavy insoluble impurity present in water is called sedimentation. This method is used to remove sand from fresh water. जब पानी गंदा हुआ तो उसको साफ करना पड़ेगा. उसके साफ करने के तरीके हैं. सबसे पहला आता है सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी बर्तन में पानी लिया और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया. अब आप देखें यदि धूल के कण होंगे, रेत के कण होंगे तो वो नीचे बैठ जाएंगे, फिर आप ऊपर से उसको उतार लेंगे. फिर है डिसेंटेशन. एज द सैंड इज हैवियर देन वाटर एंड सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम आफ्टर सम टाइम एंड स्टैंडिंग disturbed undisturbed, the water become clear. The process of pouring out clean water is called descentation. फिर जो वो पानी नीचे बैठ गया तो उसको दूसरे बर्तन में कर लिया, ये डिसेंटेशन कहलाता है. जो रेत नीचे बैठ गया था
जो ऊपर का जो आ गया वो साफ आ गया, उसको दूसरे बर्तन में कर लिया, डिसेंटेशन हो गया। फिर आया फिल्ट्रेशन। The method of purifying water by using a phenol or filter paper or filter cloth is called filtration. The clean water obtained in the beaker or container is called filtrate. The insoluble impurities left behind and other water papers are called residues. Today, this work is done by modern mechanic called filter machine. एक होता है फिल्टर, किसी भी इसको टिश्यू पेपर को, कपड़े को, फुनल मतलब छलनी को, और एक पहले कीप आता था, उसके बीच में रुई रखकर, छोटा सा कॉटन रखकर पानी को उसमें पलट दो तो वो भी फिल्ट्रेशन ही कहलाता था। लेकिन अब ये सब इन चीजों से नहीं होता। और कहाँ से होता है? फिल्टर लगे हुए होते हैं, फिल्टर मशीन आती है, उसमें फिल्ट्रेशन होता है। जैसे कहते हैं ना वाटर प्यूरिफायर, फिल्टर लगा हुआ है, ये चीजें। फिल्टर में भी कई तरह के आते हैं, कैसे आते हैं, उसमें अंदर ये सब चीजें होती हैं, वो टिश्यू पेपर वगैरह लगे होते हैं। उसके अलावा एक मशीन ब्लैक कलर का वो लगा रहता है नीचे बॉक्स सा, वो भी फिल्टर में हेल्प करता है, उसमें पानी खुद भरना पड़ता है। लेकिन अब और ज्यादा मॉडर्न तरीका तो ये है कि वो वाटर फिल्टर लगे हुए होते हैं, वाटर प्यूरिफायर, वो डायरेक्ट अपने आप ही पानी लेते रहते हैं और हमें साफ पानी मिलता रहता है, हमें उसमें पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आया अंडरग्राउंड वाटर। मोस्ट ऑफ द रेन वाटर फॉल्स ऑन द ग्राउंड, इट सीप्स थ्रू द टॉप सॉइल, सबसॉइल एंड पोरस रॉक्स। जो भी रेन वाटर होता है जब इस पर गिरता है पृथ्वी पर, ये ऑब्जर्व कर लिया जाता है टॉप सॉइल के द्वारा, सबसॉइल के द्वारा और पोरस रॉक्स के द्वारा। ट्यूबवेल्स एंड वेल्स आर यूज्ड टू ड्रा दिस अंडरग्राउंड वाटर। यूज दिस वाटर फॉर वेरियस पर्पस, वी शुड नॉट वाटर वेस्ट बिकॉज वाटर इज वेरी प्रीशियस। तो जो पानी आ गया बारिश का, वो सबने एब्जॉर्व कर लिया और वो नीचे चला गया, तो उसको हम ट्यूबवेल वगैरह से बाहर निकालते हैं और इसके बहुत सारे यूज होते हैं। खेतों की सिंचाई, ये सब चीजें ट्यूबवेल से किए जाते हैं। खेतों में पानी देना मतलब, हाँ, वही सिंचाई करना। तो पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी ये जो जितने भी ट्यूबवेल्स वगैरह में ऐसे ही बहते रहते हैं ये, हालांकि खेतों में जाते हैं लेकिन वेस्ट भी बहुत होता है इसमें। वेदर। Weather is the name given to the changing condition of atmosphere which surrounds the earth. Weather condition include wind, storm, rain, snow and sunshine. It change from time to time. Weather एक ऐसी कंडीशन है, वेदर एक उस कंडीशन का नाम है जो कि हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है, जो हमारी पृथ्वी को घेरे हुए है। और जो वेदर कंडीशन है उसके अंदर हवा, तूफान, स्ट्रॉम, रेन, बर्फ, सभी चीजें आते हैं और ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। The sun plays an important role in causing change in weather. As the earth moves around on its axis, different parts are tilt towards the sun or for a few months at a time. जब पृथ्वी अपनी उस पर घूमती है अपनी धुरी पर, तो डिफरेंट पार्ट सूर्य की तरफ हो जाते हैं कुछ महीनों के लिए। द पार्ट्स टुवर्ड द सन आर वार्म, जो सूर्य के सामने होते हैं वो गर्म होते हैं, while द पार्ट्स अवे आर कूलर, जो दूसरी तरफ होते हैं वो ठंडे होते हैं। डेज आर वार्मर देन नाइट्स, दिन भी रात के अपेक्षा गर्म होते हैं। दिस इज बिकॉज द सन रेज फॉल अपॉन द अर्थ ड्यूरिंग द डे। ऐसा इसलिए होता है कि सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ती हैं दिन के दौरान, तो इसलिए दिन ज्यादा गर्म होते हैं। दे वार्म द लैंड, एयर एंड वाटर, तो वे हवा को, जमीन को, पानी को, सबको थोड़ा सा गर्म कर देते हैं। एट नाइट व्हेन द सन देर इज नो सन, इट इज कूलर, और जब रात में सन नहीं होता तो वो ठंडा हो जाता है। इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग सन रेज आर स्लांटिंग, सो इट इज नॉट वेरी हॉट। मॉर्निंग और इवनिंग में भी सनरेज स्लांट होती हैं, सीधी नहीं पड़ती, तो भी ज्यादा गर्मी नहीं होती। एट नून द सनरेज फॉल डायरेक्टली ऑन अर्थ एंड इट इज वेरी सॉफ्ट, और दोपहर में सनरेज डायरेक्टली फॉल करती हैं पृथ्वी पर, तो ये बहुत गर्म होता है। समर डेज आर हॉटर देन द विंटर डेज बिकॉज द सनरेज फॉल डायरेक्टली इन समर देन इन विंटर। समर के जो दिन होते हैं वो ज्यादा गर्म होता है विंटर की अपेक्षा, क्योंकि इन दिनों सूर्य की किरणें डायरेक्टली गिरती हैं, विंटर की अपेक्षा पृथ्वी पर डायरेक्टली आती हैं। Winter days are cooler than summer day because the sun rays are more slanting in winter than in the summer. विंटर के दिन इसलिए ठंडे होते हैं क्योंकि सनरेज फिर स्लांट हो जाती हैं गर्मियों की अपेक्षा। A person who studies earth atmosphere and gives weather forecast is called a meteorologist. एक व्यक्ति जो कि पृथ्वी के उसको पढ़ते हैं कि कल बारिश आएगी, क्या होएगा, एटमोस्फेयर को बताते रहते हैं ना, वेदर फोरकास्ट करते हैं, तो वो मेट्रोलॉजिस्ट कहलाते हैं।
Heating and cooling of land and water. The earth consists of continent land and ocean water. Sunlight falls on both land and water. अर्थ में कॉन्टिनेंट्स हैं, लैंड वाले एरिया, और ओशंस हैं, वाटर वाले एरिया, दोनों पे ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं. ड्यूरिंग द डे लैंड हीट्स अप फास्टर देन वाटर. दिन के दौरान लैंड ज्यादा गर्म करती है पानी की अपेक्षा. लैंड कूल्स मोर क्विकली देन वाटर. और उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है लैंड पानी की अपेक्षा. पानी यदि एक बार गर्म हो गया तो उसे ठंडा होने में टाइम लगेगा और जमीन जल्दी ठंडी हो जाएगी. This difference between the rate of heating and cooling of land and water affect the weather of the place. और ये जो डिफरेंस है हीटिंग का, कूलिंग का, लैंड का, वेदर का, यही अफेक्ट करता है वेदर को. Sea breezes and land breezes. The moving air is called wind. A gentle wind is called breeze. Due to the sun, both land and sea breeze occur. जो हवा चलती है, जो एयर तो एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है, लेकिन जब हवा चलती है तो विंड कहलाती है. धीरे धीरे चलती है तो ब्रीज कहलाती है. और सन की वजह से बोथ लैंड एंड वाटर में ब्रीज होती है. सी ब्रीज. ड्यूरिंग द डे लैंड गेट्स हीटेड अप मोर देन द वाटर इज इन द सी. द एयर अबव द हॉट लैंड गेट्स हीटेड. द हॉट एयर इज लाइटर सो इट इज राइज अप. कोल्ड एयर फ्रॉम द सी वाटर rushes to the fill the space. Thus breeze which blow from the sea to land during the day is called sea breeze. जो हवा समुद्र से पृथ्वी की तरफ जा रही है दिन के समय, वो सी ब्रीज कहलाती है. लैंड ब्रीज. ड्यूरिंग नाइट, रात के दौरान, द लैंड लूजेस इज वार्मथ. जो पृथ्वी है अपनी गर्माई खत्म कर रही है, खो रही है, फास्टर देन द वाटर बॉडी सो, जो कि पानी की अपेक्षा जल्दी ठंडी होती है. वाटर इज वार्मर देन लैंड ड्यूरिंग द नाइट. और पानी रात में गर्म रहता है. द वार्म एयर अबव वाटर राइजेस अप. द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड फ्लोज टुवर्ड्स द सी टू टेक इट्स प्लेस. अब जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ जा रही है, और जो पृथ्वी से जो हवा जा रही है वो लैंड की तरफ जा रही है क्योंकि वो ठंडी है. तो ये कहलाती है लैंड ब्रीज. इवापोरेशन. द प्रोसेस दैट चेंज वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन. वह प्रोसेस जो कि वाटर को भाप में बदलता है वो इवापोरेशन कहलाता है. द वाटर वेपर गोज इन द एयर एंड कूल्स डाउन. दे इट फॉर्म्स क्लाउड एंड रेन. जो वाटर वेपर है, जो भाप है, पूरे दिन सूर्य की रोशनी पड़ी है, जो पृथ्वी पर पानी है, नदी में है, या जो हम पानी डाल रहे हैं सड़क पर, वो जल्दी सूख जाता है और वो ऊपर जाता है. भाप बन के ऊपर जा रहा है, ऊपर बन के क्लाउड्स बना रहा है, रेन बना रहा है. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. और जितनी ज्यादा अमाउंट है वाटर वेपर की, वो ह्यूमिडिटी कहलाती है. Do you know that wet clothes dry up due to the evaporation of water? Ponds also get dry up in the summer due to evaporation by fog. गीले कपड़े होते हैं, सूख जाते हैं, और भी यदि हमने कहीं पानी डाल दिया तो गर्मी में बहुत जल्दी सूख जाता है और वो सब ऊपर जाता रहता है. और पॉन्ड्स का पानी सूख जाता है, नदी नाले सूख जाते हैं कई बार गर्मियों में. तो ये सब इवापोरेट हो जाते हैं और ये ऊपर चले जाते हैं. Factor affecting the rate of evaporation. Evaporation depends on the following factor. Evaporation is faster when it is windy. Evaporation of water is faster when the temperature is high, especially in summer. Evaporation जब ज्यादा होता है जब हवा चल रही होती है. Evaporation जब ज्यादा होता है जब सूर्य की रोशनी टेम्परेचर हाई होता है, और स्पेशली गर्मी में. Evaporation सूखे दिन में भी ज्यादा होता है रेनी डे की अपेक्षा. Evaporation ज्यादा होता है यदि एरिया खुला हुआ है सूर्य में. यदि कपड़े हमने कमरे के अंदर सुखाए तो वो कम सूखेंगे, हमने छत पे खुली धूप में सुखा दिए तो वो तो 10 मिनट में सूख जाएंगे. तो इवापोरेशन वहां ज्यादा. अब है कंडेंसेशन. कूलिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन. ठंडा जो वाटर वेपर गई ऊपर, वो ठंडा हो गया, वो दोबारा से वाटर में बदल गया, तो वो कंडेंसेशन कहलाता है. कंडेंसेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज ब्रिंग्स वाटर बैक टू द एनवायरमेंट. वाटर वेपर कंडेंस द इन डिफरेंट वे. और कंडेंसेशन बहुत जरूरी है क्योंकि यही पानी को वापस लाता है एनवायरनमेंट में. किस रूप में कंडेंसेशन होता है? सबसे पहले तो इसका एग्जांपल हम आपको ये दे सकते हैं कि किसी बर्तन में पानी बॉईल होने के लिए रख दीजिए, उसके ऊपर एक प्लेट ढक दो. फिर वो पानी बहुत देर तक बॉईल होता रहेगा तो वो ऊपर जाता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा, पानी कम हो जाएगा. एक समय ऐसा है. उसके बाद जो आपका ढक्कन है, जो आपने ढक्कन ढका है, उसको यदि देखेंगे तो उसमें पानी इस तरह से टपक रहा होगा जैसे ये आ रहा है. तो इसका मतलब वाटर वेपर वापस वाटर में बदल गया, वो कंडेंसेशन कहलाता है. किस किस फॉर्म में होता है एनवायरनमेंट पे? सबसे पहले आती है रेन. एज द सन हीट्स अप
The ocean, river water turn into visible gas called water vapor. As the water vapor turns into water droplets which form a cloud. The droplets eventually become heavy, fall to the ground as rain. In this way, the same water evaporates and turn into rain again and again. सूर्य की रोशनी जब बहुत ज्यादा तेज होती है, सूर्य की गर्मी बहुत ज्यादा तेज होती है, तो नदी तालाबों का पानी सूख जाता है और वो ऊपर वाटर वेपर बनकर चला जाता है। जब ऊपर ज्यादा अमाउंट पे पानी हो जाता है, क्लाउड बन गए उसके, जब ज्यादा अमाउंट पे पानी हो जाता है तो वो हैवी हो जाता है, फिर वो ड्रॉपलेट्स के रूप में नीचे आ जाते हैं। इससे बार बार यही प्रक्रिया चलती रहती है और जो वाटर हमारा एवापोरेट हुआ था वो कंडेंसेशन के द्वारा वापस नीचे आ गया। ड्यू Dew is the moisture of the form of small drop condensation formed usually during the nights on down, car, etc. Dew occurs when warm air come in the contact with a cool surface. You can see dew on the glass, flower, leaves, etc. during every morning. Dew एक मॉइस्चर है जो कि छोटी छोटी बूंदे हैं। आपको ये रात में जो भी बाहर खड़ा है, मान लो स्कूटर या गाड़ी बाहर खड़ी है, तो उसके ऊपर गीला गीला दिखाई देगा। इस चीज को आप ट्राई कर सकते हैं कि आपको वहां नमी दिखाई देगी, वही मॉइस्चर है। और ये हर एक चीज पे दिखाई देती है, फूलों पे, पत्तियों पे। फ्रोस्ट, when the temperature of the ground falls below 0 degree centigrade, the water drops and dew on the ground freeze into teeny ice crystal. This is called frost. फ्रोस्ट होता है जब पानी का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, तो वो वाटर ड्रॉप्स आइस क्रिस्टल में बदल जाते हैं, जिसको कहते हैं बर्फ पड़ना। फ्रोस्ट ऑन प्लांट, ये बर्फ की बूंदे। स्नो, व्हेन वाटर वेपर फ्रीज इन द एयर इट फॉर्म्स द क्रिस्टल ऑफ आइस कॉल्ड स्नो। और जब हवा में ही फ्रीज हो गई तो वो बर्फ के रूप में नीचे गिर रही है, तो वो बर्फ कहलाती है, जिसको हम कहते हैं ओले। ओले पड़ते हैं और कुछ हिल स्टेशन पे बर्फ भी पड़ती है। फॉग, फॉग ओपन्स व्हेन वाटर वेपर नियर द ग्राउंड कूल्स एंड टर्न इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। फॉग जब होता है जब जमीन के पास आकर ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है। इट फॉर्म्स क्लाउड जस्ट अबव द ग्राउंड। यू कैन सी थिंग क्लियरली व्हेन देयर इज ए फॉग। तो हमें चीजें भी क्लियर नहीं दिखाई देती, इसको कहते हैं हिंदी में कोहरा, कि कोहरा बहुत है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। हेल, व्हेन रेन ड्रॉप्स पास थ्रू ए वेरी कोल्ड रीजन ऑफ द एयर। जब रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदे, बहुत ही उसके पास पड़ती हैं, कोल्ड रीजन के पास, ठंडे एरिया के पास, तो ब्रीज, तो ये फ्रीज हो जाती है और ओले बन जाते हैं, हेल बन जाते हैं। दे फॉल ऑन द अर्थ आर कॉल्ड हेलस्टोन। वे पृथ्वी पर गिरते हैं और हेलस्टोन्स कहलाते हैं। समटाइम द हेलस्टोन आर वेरी बिग एंड कॉज डैमेज टू द स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड प्लांट्स। कभी कभी ये इतने बड़े होते हैं कि पौधों को और फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। Impurity, dissolved and suspended solid make water impure. Purification makes impure substance into pure state. Evaporation, water change into water vapor. Condensation, water vapor change into water. Water is the most abundant substance on earth. Water has many impurities and disease-causing germs. Insoluble impurities are removed by sedimentation, descentation, and filtration. The sun plays an important role in causing change in weather. Breeze, which blows from sea to land during the day, is called sea breeze. Breeze, which blow from land to sea during night, is called land breeze. The change of water into water vapor is called evaporation. Cooling of water vapor into water is called condensation. In nature, the effect of evaporation and condensation is seen as rain, dew, frost, and snow and fog. The process of water change into water vapor is called evaporation. Moisture in the form of a small drop called dew. Teeny ice crystals are frost. The method which is used to remove sand from water is called sedimentation. The process of changing water vapor into water is known as condensation. The time of the day when the land breeze slow. The time of the day when the land breeze blows, night. Dash, cover over 70% of Earth's surface water. Warm air is lighter than the cold air. The amount of water vapor in the air is called humidity. The water plays an important role. The sun plays an important role in causing change in weather.
A gentle wind is called breeze. A process of purifying water is called filtration. Yes. Insoluble impurities of water are removed by sedimentation. Yes. Moving air is called breeze. No. Wind. Dew is the moisture in a small drop. Yes. Meteorologists give weather forecast. Yes. See answer key for further exercise. Now chapter is completed.